अगर किसी इंसान पे आप कोई ऐसा अमल करना चाहते हैं जिसको पढ़ने के बाद दूसरे इंसान की हालत मोहब्बत में गैर हो जाए, तो इस सूरत में अंधे पे किया जाने वाला ये अमल एक दफ़ा आपने ज़रूर आजमाना है। इस अमल में इस तरह किया जाता है कि एक अंडा ले लिया जाता है, उस पे छोटा सा सिर्फ चंद हरूफ है, उसका तावीज़ बनाया जाता है। 1 मिनट लगता है, कोई लंबा नहीं है। उसके बाद इस अंडे को उबाला जाता है। जिस कदर ज्यादा ये अंडा उबलता जाएगा उस कदर ज्यादा दूसरा इंसान मोहब्बत में पागल होता जाएगा। अंडा आखिरकार फट जाना चाहिए। जैसे ही अंडे का जो ऊपर होल होता है, जो उसका छिलका होता है, उसमें दरार आती है, इधर आपका अमल मुकम्मल हो जाता है। अमल हजरात, इस अमल को करने के लाखों रुपए लेते हैं। हौस किताब से ये अमल बता रहा हूँ, तिलिस्मात अजायब इस किताब का नाम है, जिसमें इस अमल का जिक्र किया गया है कि किसी इंसान को अगर चाहते हैं कि उसके दिल में मोहब्बत, बल्कि बेपनाह मोहब्बत पैदा कर दी जाए, तो पंडे के जरिए ये किया जाने वाला अमल किसी इंसान को इस हद तक बेचैन करता है, इस हद तक आपकी तरफ खींच के लाता है कि वो किसी और का कभी बन ही नहीं पाता। इस अमल को यकीन के साथ करना है, गलत मकसद के लिए नहीं करना। जैसा कुरैशी साहब चैनल पे पहले भी अमलियात दिए गए हैं, मकसद जायज़ हो, किसी से निकाह करना चाहती हूँ, किसी के दरमियान मोहब्बत पैदा करना चाहती हूँ, किसी ऐसे रिश्ते में जहाँ नफरत आ गई हो वहाँ पे मोहब्बत पैदा करना मकसूद हो, तो फिर इस अमल को करना बेहतर होता है। जहाँ नाजायज़ मकसद हो, किसी को तंग करना हो, तो इस मकसद के लिए अमलियात कुरैशी साहब चैनल पे नहीं दिए जाते और ना सिखाया जाता है ना बताया जाता है। जो सीखने के लिए भी आते हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा। बाकी अमल को तन्हाई में करना है, चूल्हे पे रख के किसी भी किया जा सकता है। बहनें खासकर नापाकी के दिनों में, अयाम में, मखवारी में हरगिज नहीं करेंगी, नहीं तो कुछ फायदा नहीं होगा। अमल का जिक्र किसी से नहीं किया जाता। अमल अगर किसी को बता के किया जाए, किसी दोस्त को या किसी अजीज को, तो फायदा नहीं होता। अमलियात तो वो ही फायदा देते हैं जो तन्हाई में बैठ के किए जाते हैं। और अगर ये आपको गुमान हो कि कोई आपको देख रहा है, ये भी बात इस अमल में होता है, बता दूं। फिर ऐसा होता है कि ये असर कर रहा होता है, ये नहीं होता कि आपको कोई ताकत है। ये वहम होता है इंसान का, क्योंकि इसमें ऐसी मखलूक़ात ज़रूर इंसान के इर्द गिर्द होती हैं जो दूसरे इंसान पे असर करने के लिए तैयार खड़ी होती हैं। अंडे को दूसरे अंडों के साथ नहीं उबाला जाता। एक अंडा उबालना है, उसमें ये नहीं कि आप पकाने के लिए भी अंडे साथ रख दें। अमल का अंडा सिर्फ एक उबाला जाएगा और अलहदा से पानी में उबाला जाएगा और उस पानी को बहा देना है। अंडे को बाद में छत पे रख दिया जाता है, टूटा हुआ अंडा होगा वो, उसको छत पे रख देना है। कौवे वगैरह, परिंदे वगैरह अगले दिन तक उसको खा लेते हैं, वो बाकी ना आपको मिलेगा इंशाल्लाह। अंडा जो है वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ये भी जहन में रखना है। जो अंडा टूटा हुआ होगा या तोड़ के आप इस्तेमाल करेंगे मुल में, उसका मकसद खत्म हो गया। अंडा पूरा लेना है, देख के लेना, उसमें कोई सुराख ना हो। और ये अमल जब तक इंसान जिंदा है, जब तक उसमें रूह बाकी है, ये असर कायम दायम रखता है। एक दिन कर लेना काफी है, मजीद दिन बढ़ाने की जरूरत तभी ना पड़ी है, ना पड़ेगी। ये इंसान की नस नस पे असर करता है, उसकी रूह पे असर करता है। जैसे खून जो होता है वो इंसान की नस नस में गर्दिश कर रहा होता है, वैसे ये अमल जो है इंसान में नस नस में बस जाता है और तब तक अपना असर जारी रखता है जब तक इंसान सांसें ले रहा होता है। इंसान को अगर आप देखना चाहते हैं कि वो आपकी मोहब्बत में कैद हो जाए, वो आपकी मोहब्बत में जले, वो आपकी मोहब्बत में तड़पे, तो उस मकसद के लिए इस अमल को करना तमाम अमलियात से बेहतर है। तवीज़ात भी दूसरे चैनल पर मैं बताता रहता हूँ। नया चैनल मैंने खोला हुआ है, उस पर ज़रूर जाएं, इंशाल्लाह वहां से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। सब्सक्राइब करें, बहुत मुजरब तवीज़ात बताई जाती हैं, इंशाल्लाह उसे भी सब्सक्राइब करें, ज़रूर फ़ायदा मिलता रहेगा। ये अमल है, इसको 33 दफ़ा पढ़ा जाता है। अंडा हाथ में पकड़ के पढ़ना है, उसके बाद इसे पानी में डाल देना है और इसे उबलने देना है। उस वक्त तक उबलने देना है जब तक अंडा फट ना जाए। मैं पढ़ के भी सुनाई देता हूँ ताकि आपको मुश्किल पेश ना आए।
تخرط بالنار فتجل رمضان فخن ناری فلاں، یہاں پہ فلاں کی جگہ اس انسان کا نام لینا ہے جس پہ عمل کر رہے ہیں۔ میں نے آرام آرام سے پڑھنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ بعض لوگ پھر کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں عمل کی سمجھ نہیں آئی، باقی میں کر کے بھی دکھائی دیتا ہوں اسے کس طرح کرنا ہے تاکہ مشکل پیش نہ آئے مزید۔ اب آپ نے اس طرح پانی لے لینا ہے، پانی گرم نہیں ہونا چاہیے، ویسے پانی لینا ہے، اسے بعد میں آہستہ آہستہ گرم ہونے دینا چاہیے، یعنی اس کی حرارت آہستہ آہستہ بڑھنی چاہیے۔ اس وقت جتنی آپ میں شدت ہوگی، محبت کی بے چینی ہوگی، اس سے 1000 گنا زیادہ دوسرے انسان میں پیدا ہوگی۔ اس عمل میں جیسے جیسے انڈا بولتا جاتا ہے، ہو سکتا ہے آپ میں کی بے چینی پڑے، اس میں پریشان نہیں ہونا، دوسرے انسان میں کئی 1000 گنا زیادہ اس وقت بے چینی اور ایسا تناؤ جو محبت کی طرف لے کے آتا ہے اس میں بڑھ رہا ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات بتا دوں، انڈا ابل جائے یا پک جائے تو اس کو نکالنا نہیں ہے، اس کو جب تک پھٹ نہیں جاتا، اس پہ دراریں نہیں آ جاتی، جیسے یہ اسکرین میں نظر آ رہا، آہستہ آہستہ انڈا ابل کے پھٹنا شروع ہو گیا ہے۔ ویڈیو میں نے کاٹ کاٹ کے بنائی ہے تاکہ لمبی نہ ہو جائے۔ تو آئیے، انڈا پھٹ چکا ہے، عمل مکمل ہو گیا، اسے چھت پہ ٹھنڈا ہو جائے تو رکھ دینا بہتر ہوتا ہے، اگلے دن یہ غائب ہو چکا ہوگا اللہ کے فضل سے۔ اجازت کری، ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب نہ کیا ہو ضرور کر دیں اور گھنٹی کے نشان پہ لازماً دبائیں۔